हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन माय चैनल। तो आज हम लोग जानने वाले हैं हॉर्टिकल्चर के सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में, जिनके बिना हॉर्टिकल्चर को समझना बेहद ही डिफ़िकल्ट है। तो बिना देरी किए हुए आइए शुरू करते हैं। हॉर्टिकल्चर वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम टू लैटिन वर्ड हॉर्टस एंड कल्चरा। हॉर्टस मीनिंग होता है गार्डन एंड कल्चरा मीनिंग होता है कल्टीवेशन। तो गार्डन में कल्टीवेशन करना ही हॉर्टिकल्चर कहलाता है। कल्टीवेशन इन द गार्डन इज कॉल्ड हॉर्टिकल्चर। अब आइए इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं। हॉर्टिकल्चर इज अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस दैट डील्स विथ सर्टेन फीचर्स इन्वॉल्विंग यूटिलाइजेशन ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर एंड अदर प्लांट। अर्थात हॉर्टिकल्चर कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग फूल, फल एवं विभिन्न प्रकार के अन्य पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि इनकी कौन कौन सी ब्रांचेस है। ब्रांचेस ऑफ हॉर्टिकल्चर, तो पोमोलॉजी, ओलेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक, प्लांटेशन क्रॉप्स, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, ये कुछ मेन ब्रांचेस हॉर्टिकल्चर की हैं। तो आइए इनके बारे में हम डिटेल से स्टडी करते हैं। पोमोलॉजी लैटिन भाषा के दो शब्दों पोमम और लॉगस से मिलकर बना हुआ है। पोमम अर्थात फ्रूट्स एंड लॉगस अर्थात स्टडी अबाउट फ्रूट्स इज कॉल्ड पोमोलॉजी। means branch of horticulture that deals with the study of fruits and its cultivation is called pomology। horticulture उद्यान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम फलों के कल्टीवेशन के बारे में अध्ययन करते हैं, पोमोलॉजी कहलाता है। सेकेंड हमारा है ओलेरिकल्चर डिराइव्ड फ्रॉम टू लैटिन वर्ड ओलेरीज एंड कल्चरा। ओलेरीज मीनिंग होता है वेजिटेबल आर पूथर एंड कल्चरा मीनिंग होता है कल्टीवेशन, अर्थात कल्टीवेशन ऑफ द वेजिटेबल्स इज कॉल्ड ओलेरिकल्चर। सो ओलेरिकल्चर लिटरली मीन्स वेजिटेबल पोथर कल्टीवेशन। अब आते हैं फ्लोरिकल्चर। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड, इट मीन्स स्टडी ऑफ फ्लावर क्रॉप्स। It is divided into two subdivision, commercial floriculture and ornamental floriculture। commercial floriculture में जब हम फूलों को उगाते हैं कॉमर्शियल पर्पज़ से, फॉर दैट कॉमर्शियल पर्पज़ अर्थात मनी को अर्न करने के लिए, और जब हम फूलों को सजावट के लिए अर्थात ऑर्नामेंटल पर्पज़ से उगाते हैं तो इस प्रकार के कल्टीवेशन को ऑर्नामेंटल फ्लोरिकल्चर कहते हैं। आइए अब इसकी डिफिनेशन जान लेते हैं। कॉमर्शियल फ्लोरिकल्चर deals with the cultivation of flower crops grown on commercial scale for profit। एग्जाम्पल रोज, जैस्मिन, कॉर्नेशन, एस्टर एंड मैरीगोल्ड etc। बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जो कमर्शियल पर्पज़ के लिए ग्रो किए जाते हैं। सेकेंड हमारा है ऑर्नामेंटल फ्लोरिकल्चर। तो इसकी डिफिनेशन हम देख लेते हैं। इट डील्स विद द रेजिंग ऑफ फ्लावर क्रॉप्स फॉर ऑर्नामेंटल, प्लीजर एंड फैशन पर्पज़। जो ऑर्नामेंटल, प्लीजर एंड फैशन पर्पज़ से उगाया जाता है उसे ऑर्नामेंटल फ्लोरिकल्चर कहते हैं। तो इसका कुछ एग्जाम्पल है डहेलिया, जीनिया, कॉस्मोस, हिबिस्कस, बेल्सम, नेरियम etc। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके, आप देख लीजिएगा। एंड फोर्थ हमारा आता है अब एर्बोरिकल्चर। दिस ब्रांच डील्स विद द रेजिंग ऑफ पेरेनियल ट्रीज मींट फॉर शेड, इवेन अर्थात होता है एवेन्यू अर्थात होता है वे, और ऑर्नामेंटल पर्पज़। तो ऐसे 5-7 शेड और वे बनाने के लिए ग्रो किए जाते हैं, एर्बोरिकल्चर में आते हैं। अर्थात ऐसे प्लांट जो छाया प्रदान करने के लिए और सड़क के किनारों पे या फिर अन्य स्थानों पर रास्ता बनाने के लिए ग्रो किए जाते हैं, और सजावट के लिए भी ग्रो किए जाते हैं, एर्बोरिकल्चर में आते हैं। अगला हमारा टॉपिक है प्लांटेशन क्रॉप्स। प्लांटेशन क्रॉप्स आर दोज क्रॉप्स विच आर कल्टिवेटेड इन अ एक्सटेंसिव स्केल, जो कि बड़े पैमाने पे ग्रो किया जाता है, इन लार्ज कॉन्टिग्यूअस एरियाज, बड़े बड़े एरियाज में, ऑन एंड मैनेज्ड बाई एन इंडिविजुअल और कंपनी, जो कि किसी कंपनी या फिर किसी इंडिविजुअल के द्वारा मैनेज किए जाते हैं, एंड हुज प्रोड्यूस इज यूटिलाइज ओनली आफ्टर प्रोसेसिंग, और जिसका यूज केवल प्रोसेसिंग के बाद ही किया जाता है। एग्जाम्पल कॉफ़ी, टी, रबर, कोकोनट, कोकोआ etc। It deals with the cultivation of crops whose produce is used mainly for seasoning and flavoring dishes। अर्थात स्पाइसेस और कॉन्डिमेंट्स वो होते हैं जिनका यूज डिशेज में फ्लेवर उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। देखिए स्पाइसेस की डिफिनेशन देखते हैं। स्पाइसेज आर दोज प्लांट्स द प्रोडक्ट्स ऑफ विच आर मेड यूज ऑफ एज फूड एंड जंक्स
टू ऐड एरोमा एंड फ्लेवर, अर्थात स्पाइसेज वो प्लांट्स होते हैं जिनका यूज फूड एडजंट्स के रूप में एरोमा एंड फ्लेवर अर्थात फूड में स्वाद और सुगंध उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल पेपर, कार्डिमम, क्लोव, सिनामोन अर्थात मिर्च, इलायची, लौंग, दालचीनी, बहुत सारे मसाले ऐसे होते हैं जिनका यूज फ्लेवर एवं सुगंध के लिए किया जाता है। तो आइए देखते हैं कि कॉन्डिमेंट्स की डिफिनीशन। कॉन्डिमेंट्स आर दोज प्लांट्स द प्रोडक्ट्स ऑफ विच आर मेड यूज ऑफ एज फूड एडजंक्ट्स टू ऐड टेस्ट ओनली, अर्थात ऐसे प्लांट्स जिनका यूज केवल फूड में टेस्ट उत्पन्न करने के लिए किया जाता है कॉन्डिमेंट्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल टर्मरिक, जिंजर, रेड चिलीज, ऑनियन, गार्लिक ETC। इसके अलावा हमारी नेक्स्ट ब्रांच है हॉर्टिकल्चर की मेन, जिसको बोलते हैं मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स। इट डील्स विद द कल्टिवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स विच प्रोवाइड ड्रग्स एंड एरोमेटिक क्रॉप विच इल्ड एरोमेटिक और इसेंशियल ऑयल, अर्थात ऐसे प्लांट्स जो कि विभिन्न प्रकार की औषधियाँ एवं दवाइयाँ बनाने के लिए यूज किए जाते हैं वो इस कैटेगरी पे रखे जाते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।